वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 11 सितंबर 2020 शुक्रवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबर आ चुकी है। साथ ही सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान जानेंगे। बैंक खाताधारकों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। बैंक लोन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। PACL के ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। साथ ही जानेंगे स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर। CNG और PNG डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका, इसको लेकर भी अपडेट आया है। इसके अलावा स्कूल फीस को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट। टिकटॉक से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर। सस्ते वाहन खरीदने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी बिहार के यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। नीट परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ी काम की खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबर। और इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी और अपडेट आप ले पाएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर आप एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो बिना टाइम विलंब किए चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि वेदर न्यूज टुडे आप देख पा रहे हैं, संपूर्ण भारत का 11 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों और केरल में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेगी। सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बरसात हो सकती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, पूर्वी व दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंतरिक तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में बीते 24 घंटे में वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 96,760 नए मामले सामने आए हैं, और इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 45,59,725 हो गई है। गुरुवार को 70,899 लोग ठीक भी हुए। इस वायरस से अब तक हमारे देश में 76,288 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के करीब 24 घंटे में 23,446 नए मामले सामने आए। साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 9,90,795 पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें राजधानी दिल्ली को लेकर, दिल्ली में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में वायरस के 4,039 नए मामले सामने आए हैं, और ऐसे में राजधानी में संक्रमितों का आंकड़ा 2,05,482 हो गया है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या स्थिति चल रही है। दुनिया में अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,80,19,639 हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी अब 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इस वायरस महामारी से जान गंवा देने वाले लोगों की संख्या दुनिया भर में 9 लाख से ज्यादा हो गई है। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर ब्राजील चल रहा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारी का अपडेट। इंदिरा एकादशी को लेकर अपडेट आया है। हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, और इस साल इंदिरा एकादशी 13 सितंबर को है। और इस व्रत का पितृपक्ष के समय में बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि आप इस व्रत का पुण्य पितरों को दान कर देते हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। यमलोक में यमराज जिन पितर को दंड स्वरूप नरक लोक का कष्ट देते हैं, वे इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य से मोक्ष पाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के समय में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत सभी लोगों को करने की बात कही गई है। आपके व्रत से मिलने वाले पुण्य को पितरों को दान करना चाहिए। इससे उनको मोक्ष मिलता है और वे अपनी संतानों के कल्याण, वंश वृद्धि और सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत को सभी घरों में करने की सलाह दी जाती है, और इस व्रत को करने वाला व्यक्ति भी मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम जाता है। इस व्रत से जुड़ी जानकारियां और आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। बड़ी खबर आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली। 7 करोड़ की 14 छिपकलियों को थैले में भरकर एक तस्कर ले जा रहा था। BSF के जवानों ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तस्करी को नाकाम करते हुए दुर्लभ प्रजाति की 14 टोके गेको छिपकली को जब्त किया है। और जो दोस्तों ये छिपकलियां जब्त की गई हैं, इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 7 करोड़ रुपए है। ये सभी छिपकलियां बांग्लादेश से भारत में BSF के पार गुमटी सीमा चौकी क्षेत्र से होकर तस्करी करके लाई जा रही थी। बड़ी खबर, 5 राफेल विमान वायुसेना में शामिल हो गए हैं। फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक फाइटर जेट राफेल भारत आने के 43 दिन बाद अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल कर लिए गए। और इस मौके पर रक्षा
मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, खास करके उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे हैं। मैं वायुसेना के साथियों को बधाई देता हूं। साथ ही वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा, सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राफेल को शामिल करने का इससे अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता था। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा योजना, 55 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सितंबर 2020 यानी गुरुवार को मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च करके लाखों किसानों को तोहफा दिया है और इस योजना से करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत इससे 5 साल में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा और मछली के एक्सपोर्ट को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर देगी। समुद्री तूफान, बाढ़, चक्रवात जैसी किसी प्राकृतिक आपदा का बुरी तरह से ग्रसित मछुआरों को भी इसमें फायदा मिलेगा। मछली पालने वाले किसानों को भी आसानी से 3 लाख रुपए का लोन मिल पाएगा। मछली पालन को सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया है। अब इस KCC के माध्यम से किसान भाई मछली, झींगा मछलियों के पालन कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारक 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर किसान भाई लोन को समय पर अदा कर देते हैं तो ब्याज में भी छूट अलग से मिल जाती है। अच्छा, और आपको बता दें, किसानों के लिए बड़ी सौगात है। पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया ई-गोपाला ऐप। ये एक तरह का मोबाइल ऐप है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को किसानों की मदद के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम ई-गोपाला ऐप है। इस ऐप के जरिए किसानों को पशुओं के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई-गोपाला ऐप लॉन्च किया है और इससे पशु पालने वाले किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये ऐप डेयरी किसानों की समृद्धि के लिए और पशु उत्पादकता बढ़ाने का ऑनलाइन माध्यम रहेगा। अगली बड़ी खबर, 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे पीएम मोदी। 1,75,000 घरों का उद्घाटन करेंगे। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और गृह प्रवेशम में पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 1.75 लाख घरों का उद्घाटन करेंगे। ये सभी घर गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनके पास या तो कोई घर नहीं था या फिर पुराने अस्थायी घरों में रह रहे थे। वायरस महामारी को देखते हुए पीएम मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें, अगली बड़ी खबर में, स्कूल में नई शिक्षा नीति के अमल पर पीएम मोदी आज देश भर के शिक्षकों से बात करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों तक शिक्षा नीति को पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जो गुरुवार से शुरू हुआ था, जिसमें देश भर के शिक्षक और प्रधानाचार्य वर्चुअल जुड़कर अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, PACL के 12 लाख निवेशकों को मिला डूबा पैसा, 10,000 तक के क्लेम सेटल। PACL इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पल्स में पैसा लगाने वाले छोटे बड़े निवेशकों जिनकी संख्या लाखों में है, उनकी गाड़ी कमाई उनको वापस मिल गई है। बाजार विनियामक यानी सेबी के मुताबिक घोटालों में गिरी निवेश कंपनी PACL के 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया जा चुका है और इसमें ज्यादातर छोटे निवेशक हैं जिनका कंपनी पर 10,000 रुपए तक का दावा था। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब लंबे समय तक नहीं लटकेंगी भ्रष्टाचार मामलों की फाइलें, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने में की जाने वाली देरी से केंद्रीय सतर्कता आयोग परेशान है। फाइलें लंबे समय तक न लटके, इसके लिए आयोग ने ऐसी शिकायतों का निपटारा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने समेत कई अन्य व्यवस्थागत बदलाव करने का फैसला किया है। साथ ही बड़ी खबर, गर्मजोशी भरे माहौल में रूस, भारत व चीन के विदेश मंत्रियों ने मास्को में की त्रिपक्षीय वार्ता। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को मास्को में संघाई सहयोग संगठन से इतर त्रिपक्षीय वार्ता की। साथ ही बड़ा अपडेट, आम आदमी के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्र से 2 हफ्तों में ठोस फैसला लेने के लिए कहा गया है। लोन मोरेटोरियम यानी किस्त भुगतान में मोहलत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। गुरुवार को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा, मोरेटोरियम पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार और RBI को यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। वहीं बड़ी खबर, एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल बनाए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष। प्रसिद्ध एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का नया चेयरमैन बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल अब NSD की कमान संभालेंगे। परेश रावल अब NSD में प्रसिद्ध राजस्थानी कवि अर्जुन देव चरण की जगह लेंगे, जिन्हें 2018 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चीफ बनाया गया था। उनकी इस नियुक्ति की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर दी है। बड़ी अपडेट खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी अब होंगी LKG और UKG। अगले शिक्षा सत्र से इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूलों में भी LKG और UKG कक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ये नई शुरुआत की है। नए शिक्षा सत्र से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इन कक्षाओं के लिए अलग से शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा
जब सरकारी स्कूलों में LKG और UKG की शुरुआत होगी और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक खाका तैयार कर लिया है। सरकारी स्कूलों में अभी तक पहली क्लास से शुरुआत होती थी, लेकिन अब LKG और UKG क्लासों में भी एडमिशन होगा। बड़ी खबर इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट, देश का पहला कैशलेस विभाग बनेगा रेलवे, बोर्ड ने दे दी मंजूरी। देश को कैशलेस बनाने की मुहिम में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। वहीं सरकारी महकमों को पीछे छोड़ते हुए रेलवे जल्द ही 100% कैशलेस वाला विभाग बन जाएगा। रेलवे ने भी डिजिटल पेमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। अब पार्सल बुक कराना हो या फिर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी हो, सभी के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा होगी। ट्रेनों में चलने वाला टिकट चेकिंग स्टाफ भी ऑनलाइन जुर्माना वसूल सकेगा और इस मुहिम से रेलवे 100% कैशलेस हो जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने जारी की है स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं के लिए गाइडलाइंस। कई तरह की बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर नए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। परीक्षा के समय सावधानी के लिए कई नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना होगा, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि परीक्षार्थियों को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। एडमिशन कार्ड के साथ उन्हें पानी और सैनिटाइजर जैसी कौन सी वस्तुएं ले जाने की अनुमति होगी, इसको लेकर बता दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, CNG और PNG डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका, लाइसेंस के लिए 11वें दौर की नीलामी जल्द। देश के विभिन्न शहरों में CNG और PNG वितरण लाइसेंस देने के लिए 11वें दौर की नीलामी जल्द ही शुरू होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने गुरुवार को कहा है कि इससे करीब 500 शहरों तक पर्यावरण अनुकूल ईंधन को पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ के 50 से 100 जिलों तक शहरी गैस नेटवर्क सुविधा पहुंच जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जल्दी अपडेट मिल जाएगा। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महामारी के दौरान स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस। सरकार ने कहा कि दिल्ली में किसी भी स्कूल को कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका ऐलान किया है। बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती जेल में बंद है। उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है। अब उनकी जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को 3 दिनों की पूछताछ के बाद NCB ने गिरफ्तार किया था और इससे पहले NCB ने रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती और अन्य को भी गिरफ्तार किया था। वहीं दोस्तों सुनवाई के दौरान NCB के वकील ने दलील देते हुए कहा कि रिया को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इस मामले में जांच जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, छठ पूजा के लिए घर जाने में नहीं होगी दिक्कत। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है भारतीय रेलवे। भारतीय रेल आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर अगले माह से कुछ और विशेष ट्रेनें चला सकता है। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। इनमें लंबी और छोटी दूरी दोनों तरह की ट्रेनें शामिल होगी। इसके लिए विभिन्न जोन से सुझाव लिए जा रहे हैं। रेलवे ने हाल ही में 12 सितंबर से 80 और विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़कर 310 हो जाएगी। साथ ही यात्रियों की भीड़ वाली ट्रेनों में राहत देने के लिए क्लोन ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर ली गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, टिकटॉक को लेकर बैन से बचने की कोशिश। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रही है बाइट डांस। 15 सितंबर से इस पर प्रतिबंध लगाया जाना है। अमेरिका को लेकर अपडेट है। टिकटॉक को लेकर चीन की दिग्गज कंपनी है बाइट डांस अपने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बिक्री से बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस तरह की बात कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बेचने की सलाह दी है। वहीं लगातार आप खबरें देख पा रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल इसको खरीद सकता है। इस तरह की अपडेट्स और मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। 15 सितंबर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स के डेटा की गोपनीयता को लेकर टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है और ये जो ऑर्डर है वो 15 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में 15 सितंबर से पहले टिकटॉक को लेकर बड़ा अपडेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर है, क्लोन चेक से राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट से 6 लाख की जालसाजी हुई है। राम मंदिर निर्माण के लिए जहां देश भर के राम भक्तों द्वारा दिल खोलकर दान दिया जा रहा है, वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से जालसाजी करके धन निकालने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक अकाउंट से क्लोन चेक के जरिए 2 बार में 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। 9,86,000 का तीसरा चेक लगाने पर बैंक ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बातचीत की तो इस जालसाजी का खुलासा हुआ। फिलहाल इसको लेकर मामला दर्ज कराया गया और इसकी जांच जारी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होते ही मैच 7 लाख में मिलेगी 10 लाख वाली कार, सरकार दे सकती है प्रोत्साहन। देश भर में 10 साल से 15 साल पुराने वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से देश में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने और पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी पर काम कर रही है और इस पॉलिसी के तहत लोगों को अपने पुराने वाहनों को बेचने और नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और नए वाहनों की खरीद पर 30% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। इस तरह की खबर चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जमीन बेचने का नियम बदलेगा। जनजातीय परिषद ने इस तरह का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार
राज्य में आदिवासियों की जमीन बेचने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। यानी आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को बेचने के नियम में बदलाव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद की बीते दिनों हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया। साथ ही आपको बता दें, फ्लिपकार्ट डेली क्विज को लेकर अपडेट है। 4 सवालों के सही जवाब देने पर आप यहां पर शानदार ब्लूटूथ स्पीकर जीत सकते हैं। फ्लिपकार्ट डेली क्विज में आप कैसे हिस्सा लेंगे, इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाना रहेगा। उसके बाद फिर आप गेम जोन पर जा सकते हैं और फिर डेली ट्राइवा बैनर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई तरह के प्रश्न दिखाई देंगे, जिनका सही जवाब देने पर आप शानदार इनाम जीत सकते हैं। बड़ी खबर, कोलकाता में 14 सितंबर से चलेगी मेट्रो। कोलकाता में 14 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। इस तरह की अपडेट खबर आ रही है। कोलकाता मेट्रो ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि कोलकाता में मेट्रो सेवाएं सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। सभी मेट्रो ट्रेनें 10 से 15 मिनट के अंतराल पर चलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, 10 सितंबर को जारी हुआ केरल लॉटरी का रिजल्ट। पहले विनर को यहाँ पर 80 लाख रुपए मिलेंगे। केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट ने लॉटरी नतीजे जारी कर दिए हैं। डिपार्टमेंट ने 10 सितंबर को शाम 3 बजे रिजल्ट जारी किए हैं। जिन्होंने इस लॉटरी की टिकट खरीदी है वो केरला लॉटरी रिजल्ट.net वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो विनर रहे हैं उनका टिकट नंबर PN 589225 है और पहले विनर को 80 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। दूसरे विनर की लॉटरी 10 लाख रुपए की है। इसका टिकट नंबर PW 234575 है और डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर, नीट 2020 को लेकर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट UG परीक्षा के लिए संशोधित SOP गाइडलाइंस जारी कर दी है। रिवाइज्ड SOP जारी हो गई है। 13 सितंबर को नीट UG की प्रवेश परीक्षा होनी है। साथ ही बड़ी खबर, यूपी बोर्ड को लेकर आ रही है। 10वीं और 12वीं के प्रवेश और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख अब 21 सितंबर हो गई है। मतलब परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इन कक्षाओं के छात्र छात्राएं प्रवेश और परीक्षा शुल्क प्राप्त 21 सितंबर तक जमा कर सकेंगे। पहले ये तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। इसके अलावा बड़ी खबर, देश के लाखों स्टार्टअप के लिए ICICI बैंक ने लॉन्च की है ये सुविधा और आसानी से आप बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने स्टार्टअप को करंट अकाउंट की सुविधाएं देने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है और इसके तहत स्टार्टअप को 3 वेरिएंट की करंट अकाउंट की सुविधाएं दी जाएगी। स्टार्टअप को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इसमें उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, अनुपालन, लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट, स्टाफिंग और डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं शामिल होगी। बड़ी खबर, अब देश की इस यूनिवर्सिटी में होगी मशरूम की पढ़ाई। उत्तरी छत्तीसगढ़ खास करके सरगुजा जिले में मशरूम उत्पादन को लेकर युवाओं के रुझान ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को मशरूम उत्पादन के डिप्लोमा कोर्स संचालन की अनुमति देने को मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां मशरूम उत्पादन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन इसी सत्र से शुरू होने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में तकनीकी जानकारी दी जाएगी। ये कोर्स 6 महीने का होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर, प्राइवेट लैब में 1600 रुपए में हो सकेगा RT-PCR टेस्ट। योगी सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के लिए निर्धारित शुल्क की राशि लगभग 1000 रुपए घटा दी है और सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में स्थित प्राइवेट लैब में सिर्फ 1600 रुपए में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराई जा सकेगी। मतलब RT-PCR टेस्ट 2500 रुपए में होता था, लेकिन अब इसके लिए सिर्फ 1600 रुपए ही लिए जाएंगे। प्राइवेट लैब के लिए अपडेट है। बड़ी खबर, अपडेट पासपोर्ट को लेकर M पासपोर्ट सुविधा। जी हाँ, अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन पेपरलेस होगा और प्रदेश में हर महीने करीब 50,000 A4 साइज के जो पेपर है वो बचेंगे। हरियाणा को लेकर ये खबर आ रही है। डिजिटल युग में अब हरियाणा पुलिस भी आपको टैब पर काम करती नजर आएगी और जिलों में इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए पासपोर्ट वेरिफिकेशन को पूरी तरह से ऑनलाइन पेपरलेस कर दिया गया है और इसके लिए रेवाड़ी जिले के 12 थानों व SP ऑफिस के नोडल ऑफिसर सहित 13 पुलिस कर्मियों को टैब उपलब्ध कराए गए हैं। टैब मिलने के बाद पुलिस की तरफ से पासपोर्ट के लिए की जाने वाली वेरिफिकेशन अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। 3 दिन में वेरिफिकेशन होगी। फाइलों का जो बोझ है वो कम होगा। पासपोर्ट ऑफिस से सीधे ही थानों में वेरिफिकेशन जाएगी और डिटेल से जानकारी आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर, यूपी बिहार के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस रूट पर चलेंगी अब इलेक्ट्रिक ट्रेन। बिहार के एक रूट को इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। अब दानापुर मंडल के दिलदार नगर तारीघाट रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से होगा। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर नई सुविधाएं। राजस्थान में राज्य सरकार ने 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज की बस में निःशुल्क यात्रा की छूट देने का निर्णय लिया है। नीट परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिखाकर रोडवेज बस में फ्री यात्रा कर सकेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है न्यू लॉन्च को लेकर। ओप्पो ने क्वाड कैमरा से लेस F17 और F17 Pro लॉन्च किया है। सेल्फी के लिए 2 कैमरे दिए गए हैं। 30 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपने 2 नए स्मार्टफोन F17 और F17 Pro लॉन्च कर दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। बिहार में महिला शिक्षा सेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। पुरुषों को 15 दिन पितृत्व अवकाश मिलेगा। बिहार सरकार की ओर से संचालित महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्सर आंचल योजना में कार्यरत महिला शिक्षा सेवियों को भी अब 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके साथ ही पुरुष शिक्षा सेवकों, टोला सेवकों को भी 2 बच्चों तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने साक्षरता की इस योजना में कार्यरत शिक्षा सेवकों को कई
सुविधाएं दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, इंडोनेशिया में हुआ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण। भारतीय राजदूत बोले इससे दोनों देशों के संबंध होंगे बेहतर। इंडोनेशिया में स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जानकारी मिली है कि इंडोनेशिया के बाली में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। करंट अफेयर्स में भी इसको लेकर सवाल बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए खबर। और साथ ही बड़ी खुशखबर आ रही है कि बेरोजगारों के लिए आने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। जॉब्स इन एमएसएमई। बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार को मजबूत बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। और इसी बीच बेरोजगारों के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। गडकरी जी का कहना है कि सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सोने चांदी के रेट में क्या अपडेट चल रहा है। बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 10 सितंबर 2020 को सराफा बाजार में इस तरह से सोने चांदी के भाव रहे। सोना 51,476 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 66,091 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो ये दोस्तों आज की प्रमुख खबरें और मुख्य समाचार, इंडिया न्यूज हेडलाइंस और अपडेट था। उम्मीद आपको ये वीडियो और खबरें अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर पहुंचाइए, ताकि दोस्तों हमारी मेहनत सफल हो और आपको हर रोज बड़ी खबरों का वीडियो देखने को मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।